बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम समीना इमरान है और मेरा इस चीज़ पर यकीन है कि आप अगर अल्लाह ताला की इबादत करते हैं और अल्लाह की मखलूक को तंग नहीं करते तो अल्लाह ताला इस दुनिया में भी आपको अजर देता है और इज़्ज़त की मौत आपको देता है और क़यामत के दिन भी आपको इसका सिला ज़रूर मिलता है। आप देखें, ये हदीस में है कि जो शख्स मरते वक़्त कलमा पढ़ता है, ये इस चीज़ का इशारा है कि मरने के बाद वो जन्नत में जाएगा। ये अल्लाह ताला कलमे की तौफ़ीक उन लोगों को देता है जिनसे वो राज़ी होता है। नाज़रीन, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हाफ़िज़ुल असद शाम का सदर था और फ़ौजी हुकूमत के ज़रिए उसने शाम के ऊपर कब्ज़ा किया। ये 1970 की बात है। 30 साल उसने हुकूमत की शाम के ऊपर। जुल्म और बर्बरियत की इंतहा कर दी उसने लाखों लोगों को ऐसे खड़े खड़े गोली मरवा दी। और अगर उसके आप अकूबत खाने देखें, आप यूट्यूब पर सर्च करें कि हज़ारों लोगों को उसने कैद किया और उनको भूखा रख के मार दिया। अस्तग़फिरुल्लाह। हालांकि वो हाफिज़ था, 5 वक्त नमाजी भी था और तहज्जुद भी पढ़ता था। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो लोग इंसानों पे जुल्म करते हैं उनकी सज़ा अल्लाह ताला दुनिया में भी देता है, आखिरत में भी देता है। 30 साल हाफिज़ुल असद ने हुकूमत की और जुल्म की कोई कसर न छोड़ी। उसके बाद उसका बेटा बशरुल असद जो है वो तख्त पर बैठा और दोनों बाप बेटे ने तकरीबन 50 साल से ज़्यादा शाम पर हुकूमत की और दोनों जो थे आदि शराबखोर भी थे। बज़ाहिर तो वो हाफिज़ था, दोनों नमाज भी पढ़ते थे, लेकिन हाफिज़ुल असद ने भी और बशरुल असद ने भी लोगों पर, लाखों लोगों को, अभी भी वो लोग जो हैं तकरीबन कैद हैं। ठीक है, हुकूमतें हालांकि चेंज हो चुकी हैं, लेकिन शाम के अंदर जितना लोगों पे जुल्म किया गया है किसी मुल्क में नहीं किया गया। इतने लोगों को तड़पा तड़पा कर मार दिया गया है। अब उसका अंजाम देखें आप। हाफिज़ुल असद जब फौत हुआ, जो उसकी कब्र है, एक तो उसको कलमा ना नसीब हुआ और जो उसकी कब्र है, आप कभी इसको सर्च कीजिएगा, रोज़ाना कई लोग जाते हैं, कई मर्द हजरात जाते हैं और उसकी कब्र पे पेशाब करके आते हैं। अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। पूरी दुनिया देख रही है ये चीज़ यूट्यूब के ऊपर कि हाफिज़ुल असद जो हाफिज़ था, जो शाम का सदर था, जिसने इतने लोगों को मरवा दिया, उसकी कब्र पे रोज़ लोग जाके पेशाब करते हैं। कितनी शर्मिंदगी की बात है पूरे ख़ानदान के लिए, उसकी औलाद के लिए कि उनके बाप की कब्र के ऊपर ये हो रहा है। और शामी लोगों ने लोगों को बताया है कि इस शख्स ने जुल्म किया था, इसलिए हम इसकी कब्र पे पेशाब करते हैं। एक तो उनकी तौहीन पूरी दुनिया देख रही है कि उसकी कब्र पे पेशाब हो रहा है, फिर कब्र का अजाब जो उसको हो रहा है वो एक अलग चीज़ है। ठीक है, यानी दुनिया में उसको ये सज़ा मिल रही है और आखिरत में तो सज़ा मिलनी ही है। आप एक इंसान को भी तकलीफ़ देते हैं ना, अगर एक इंसान अल्लाह के आगे रो पड़े ना आपकी तकलीफ़ की वजह से, आप किसी पे तोहमत लगा देते हैं, किसी का मजाक उड़ा देते हैं, किसी के कपड़ों का मजाक उड़ा देते हैं, अगर उस शख्स की आंख में आंसू आ गए आपके अल्फाज की वजह से, आपकी पकड़ हो जाएगी। चाहे आप इसको एक छोटी गलती समझें, चाहे वो आपकी औलाद हो, आपके माँ बाप हों, आपके दोस्त हों, आपके कुलीग्स हों, अगर आपके अल्फाज की वजह से, किसी अमल की वजह से किसी की आंख में आंसू आ गए, अल्लाह के आगे अगर उसने फरियाद कर दी, इसकी माफ़ी नहीं है। चाहे आप फिर नमाज़ें पढ़ें, चाहे आप हिफ्ज़ करें, चाहे हज करें। ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप नमाज भी पढ़ रहे हैं, हाफिज़ भी हैं, हज भी कर लिए, लेकिन अल्लाह की मखलूक किसी एक बंदे ने भी अगर आपके ख़िलाफ़ फरियाद कर दी तो आपकी बख्शिश नहीं हो सकती, कलमा नहीं नसीब होगा आपको। ये याद रखिएगा। हर वक़्त अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे, अस्तग़फिरुल्लाह पढ़े और हर वक़्त लोगों से भी माफ़ी मांगे कि अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर दें। अपनी गुफ्तगू को नरम करें और मोहब्बत से पेश आएँ, क्योंकि अल्लाह ताला माफ़ नहीं करता जो लोगों पर जुल्म करते हैं, चाहे वो फिर कोई फ़ौज का जितना बड़ा भी वो बंदा हो, चाहे वो पूरी दुनिया पे उसका कब्ज़ा हो, चाहे वो ट्रंप हो और चाहे वो नेतन्याहू हो। अल्लाह के अज़ाब से फिर कोई नहीं बचता। बहुत बहुत शुक्रिया।